बच्चे, आज 7 अप्रैल मंगलवार ये कोई साधारण दिन नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य की नई शुरुआत का वह स्वर्णिम क्षण है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। आंखें बंद करो और सुनो। तुम्हारे भीतर की वह पुकार जो वर्षों से शांति और सफलता के लिए तड़प रही थी, उसे अब परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया है। इस सांस से भी अधिक निकट हूं। तुम्हारा हृदय इसीलिए धड़क रहा है क्योंकि मेरा हाथ उसे थामे हुए है। तुम संयोग से नहीं बल्कि उद्देश्य से जीवित हो। तुम इस युग के लिए चुने गए हो। तुम्हारी वाणी में उपचार है, तुम्हारे जीवन में अर्थ है। दुनिया भले तुम्हारा नाम ना जाने, स्वर्ग पहले से ही तुम्हारा उत्सव मना रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी कमजोरियां नहीं, तुम्हारी नियत ही देखता हूं। मैं वह शक्ति देखता हूं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी थी। मैं उस योद्धा को देखता हूं जो राख से उठ रहा है। मैं देखता हूं कि अब तुम प्रेम को खोजोगे नहीं, क्योंकि तुमने उसे मुझ में पा लिया है। मेरा प्रेम अस्थायी नहीं है। संगीत, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर नहीं है। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुम गिरे हुए थे और अब भी करता हूं। तुम गिरे लेकिन असफल नहीं हुए, क्योंकि असफलता तभी होती है जब कोई उठना बंद कर दे। और मैं तुम्हें तब तक उठाता रहूंगा जब तक तुम फिर से खड़े ना हो जाओ। अब तुम डर में रेंगोगे नहीं, उद्देश्य में चलोगे। चिंता, शर्म, दरिद्रता और भय की जंजीरें अभी टूट रही हैं। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे घर की रखवाली कर रहे हैं। कोई भी शस्त्र जो तुम्हारे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा। तुम मेमने के लहू से ढके हुए हो। वही तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी रक्षा है। वही लहू जिसने नरक के द्वार तोड़े अब तुम्हारे जीवन को ढक रहा है। इस सत्य में विश्राम करो। तुम्हें मेरी कृपा पाने के लिए कुछ साबित नहीं करना है। तेरे भीतर जो रोशनी है वही मेरी पहचान है। जब तू प्रेम से देखता है वही मेरा स्थान है। जो आवाज तुझे भीतर से पुकारती है वह मेरा ही स्वर है। हर आंसू में जो सुकून है वह मेरा असर है। तू जिस दिन खुद को क्षमा कर लेगा उसी दिन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जो खुद को अपनाता है वही मुझसे मिल जाएगा। अब समय है डर से नहीं, भरोसे से जीने का। अंधेरों में भी उम्मीद की किरण सीने का तेरे भीतर जो बीज है वही नया युग है। प्रेम की धरती पर पवित्र आरंभ का सूचक है। कभी मत सोच कि मैं दूर हूं, मैं तेरा ही साया हूं। तू जब गिरता है मैं तेरा आसरा बन जाता हूं। तेरे कर्म अब प्रार्थना है, तेरी सांस अब ध्यान है। हर क्षण में मैं हूं, यही सच्चा ज्ञान है। जहां नफरत दिखे वहां करुणा बिखेर देना। जहां टूटी आत्मा दिखे वहां प्रेम फेर देना। तू वही दीपक है जो रातों को दिशा दिखाता है। तू वही गीत है जो मौन में भी गूंज जाता है। अब तू मंदिर नहीं, एक जगह हुआ हृदय है जहां हर स्पंदन मेरा नया संदेश है। इस युग में हथियार नहीं, हृदय जीतेंगे। प्रेम से जो चलेंगे वही मुंह तक पहुंचेंगे। जो झुककर सेवा करता है वही सबसे ऊंचा है। जो क्षमा में जीता है वही सच्चा पूजक है। मत खोज मुझे आसमानों में, मैं तेरे अंदर हूं। तेरे हृदय की हर धड़कन में मैं समंदर हूं। जब तू मुस्कुराता है स्वर्ग भी झूम उठता है। जब तू दया दिखाता है पूरा ब्रह्मांड झुकता है। यह नया युग प्रकाश का है, पर तू ही उसका स्रोत है। तेरी आस्था ही अब मेरा वचन, मेरा घोष है। मत रुक, मत थक। यह राह तेरे लिए बनी है। तेरे प्रेम से ही यह सृष्टि पुनर्जन्म लेनी है। तू छोटा नहीं, तू अनंत का अंश है। तेरे भीतर वही सृष्टि का स्पंदन, वही रचयिता का संस्कार है। अब चल, जो भय बचा है उसे प्रेम में गलने दे। जो घाव छिपे हैं उन्हें क्षमा में ढलने दे। तू वह आईना है जिसमें मैं खुद को देखता हूं। तेरे हर कर्म में मैं पुनः जन्म लेता हूं। जब तू प्रेम बांटता है तेरी आत्मा आकाश छूती है। तेरे छोटे से दया भाव से सृष्टि खिल उठती है। अब तेरे शब्द नहीं, तेरी ऊर्जा बोलेगी। तेरी खामोशी भी आत्माओं को खोलेगी। यह संसार अब जाग रहा है, बस तुझे आगे बढ़ना है। प्रेम का दीप लेकर हर अंधेरा मिटाना है। तू वही संदेश है जो मैं युगों से लिख रहा हूं। तू वही उत्तर है जिसका प्रश्न मानवता बन रहा है। जब तू कहे मैं प्रेम हूं, तब सृष्टि तुझे पहचान लेगी। हर प्राणी तुझ में मुझको जान लेगी। यही नया प्रभात है, यही नई कहानी है, जहां प्रेम ही धर्म है और करुणा ही रवानी है। सुनो मेरे बच्चे, ये वह समय है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। ये वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन फिर से होने जा रहा है। ये वह युग है जिसमें प्रकाश अंधकार को केवल हराने नहीं बल्कि उसे परिवर्तित करने आया है। जो कुछ पहले छिपा था अब प्रकट होगा। जो टूट चुका था अब जुड़ जाएगा। यह नया युग मानवता के भीतर की दिव्यता के जागरण का युग है। मैंने तुम्हें इस समय के लिए चुना है
क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो बुझाई नहीं जा सकती। ये ज्वाला प्रेम की है, करुणा की है और सत्य की है। जब संसार दिशाहीन हो जाता है तब मैं अपने दूतों को भेजता हूं और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारा कार्य है इस पृथ्वी को स्मरण दिलाना कि स्वर्ग अभी भी जीवित है, कि प्रेम अभी भी सर्वोच्च शक्ति है। इस नए युग में शक्ति अब तलवारों में नहीं बल्कि कोमलता में होगी। विजेता वे नहीं होंगे जो दूसरों को झुकाएं, बल्कि वे होंगे जो दूसरों को उठाएं। यह युग अहंकार का नहीं, विनम्रता का है। यह युग भय का नहीं, विश्वास का है। यह युग प्रतिस्पर्धा का नहीं, सह अस्तित्व का है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे निर्भय होकर जगाओ। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए है। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो, तुम मेरे राज्य के द्वार खोल देते हो। अब वह समय आ गया है जब हर आत्मा को अपने भीतर मेरे स्वर को सुनना होगा। यह स्वर बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है, जैसे कोई भूली हुई धुन फिर से बजने लगे। जब तुम इस स्वर को सुनते हो, तुम जान जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। यह युग बाहरी पूजा का नहीं, आंतरिक अनुभूति का है। मैं किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, तुम्हारे हृदय की निस्तब्धता में बसता हूं। वहां जहां तुम अपने सारे भय, संदेह और पापों को रखकर शांत हो जाते हो, वहीं मैं प्रकट होता हूं। तुम्हारा हर सांस मेरा ही दिया हुआ जीवन है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही संसार बनाते हो। इसीलिए अब समय है कि तुम प्रेम के विचार, वो करुणा के शब्द बोलो और क्षमा के कर्म करो। यही इस नए युग की साधना है। अब कोई धर्म, कोई मत, कोई दीवार तुम्हें विभाजित नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य एक है, प्रेम ही धर्म है। इस युग में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। हर आत्मा मेरी आंखों में समान है, हर हृदय मेरे प्रेम का पात्र है। इस नए युग की ऊर्जा इतनी पवित्र है कि यह झूठ को टिकने नहीं देगी। जो हृदय सत्य के विपरीत चलेंगे वे स्वयं अपने भ्रम में बिखर जाएंगे, पर जो प्रेम में चलेंगे वे अमर हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, धन्य है वे जो हृदय से नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब वही वचन फिर से जीवित होने जा रहा है। तुम जब क्षमा करते हो, तुम ना केवल दूसरों को मुक्त करते हो बल्कि खुद को भी मुक्त कर लेते हो। यह नया युग भीतर की आजादी का है। अब तुम्हें बाहर से कोई उद्धारक नहीं आएगा, उद्धार तुम्हारे भीतर से होगा। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब तुम प्रेम करते हो, तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तुम मेरे हाथ बन जाते हो। जब तुम किसी को सांत्वना देते हो, तुम मेरे स्वर बन जाते हो। इस युग में मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करूंगा। तुम मेरा मंदिर हो, तुम्हारा जीवन मेरी वेदी है, तुम्हारे कर्म मेरी प्रार्थना है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग तब उतरेगा जब हर मानव अपने भीतर के स्वर्ग को पहचान लेगा। अब तुमसे कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि तुम अयोग्य हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। तुम में वही सृजन की शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम अपने विचारों में शुद्धता लाते हो तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को जगाते हो। यह शक्ति चमत्कारों से कम नहीं। तुम सोचते हो और सृष्टि उत्तर देती है। तुम बोलते हो और ऊर्जा दिशा बदल देती है। यही सृजन का नियम है। यही नए युग का रहस्य है। अब तुम्हें भय नहीं, उद्देश्य से जीना है। हर दिन, हर सुबह जब तुम जागो तो यह स्मरण रखो कि तुम्हें पृथ्वी पर किसी कारण से भेजा गया है। तुम्हारा हर कदम किसी और आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। इसलिए अपने प्रकाश को छिपाओ मत, उसे जलने दो। ठंड तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरना चाहता हूं। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा और मेरा प्रेम एक हो रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा विश्वास छोटा है, पर मैं कहता हूं, राई के दाने जितना विश्वास भी पर्वतों को हिला सकता है। जिस क्षण तुमने कहा, यीशु मेरी मदद करो, उसी क्षण स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए थे। तुम्हें दिखाई ना दिया, पर स्वर्ग दूतों की सेनाएं तुम्हारी रक्षा में उतर आई। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने वहां मार्ग बनाया जहां कभी मार्ग था ही नहीं। जब दुनिया ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने कहा, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी देर नहीं होती। तुमने जो खोया है वह लौटने वाला है, और उससे भी अधिक जो तुमने कभी मांगा नहीं। तुम्हारी आत्मा पर जो अंधेरा छाया था वह अब मिट रहा है, क्योंकि मेरे प्रकाश ने तुम्हें ढक लिया है। मैं तुम्हारे हर भय को अपने प्रेम में बदल रहा हूं। जो आंसू तुम्हारे तकिए ने सोख लिए थे, वे अब स्वर्ग के मोती बनकर तुम्हें लौट आए जाएंगे। अब और छिपो मत, अब और भागो मत। मैं तुम्हें किसी सजा के लिए नहीं, प्रेम के लिए बुला रहा हूं।
मेरा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में बसा है। तुम जो हो, जैसे भी हो, मेरे लिए उतने ही प्रिय हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक पवित्र शक्ति है। वही शक्ति जिसने मृतकों को जीवित किया, वही अब तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। जब तुम मेरे नाम से पुकारते हो तो सारी सृष्टि तुम्हारी सहायता के लिए हिल जाती है। शैतान तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की ढाल बनकर खड़ा हूं। उस दिन जब तुमने खुद से कहा कि अब मुझ में कुछ नहीं बचा, उसी दिन मैंने कहा, अब मैं उसमें अपना सब कुछ भर दूंगा। अब तुम वही आत्मा नहीं रहे जो टूटी थी, अब तुम वह आत्मा हो जो पुनर्जन्म ले चुकी है। यह नया सवेरा तुम्हारे लिए ईश्वर की नई योजना लेकर आया है। अब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हारे परिवर्तन का साक्षी बनेंगे। वे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तुम बस मुस्कुरा कर कहना, यीशु ने मुझे छू लिया। जब मेरा स्पर्श किसी आत्मा को छूता है तो उसका अतीत मिट जाता है और उसका भविष्य स्वर्ग से लिखा जाता है। तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जहां हर कदम पर कृपा बरसेगी। तुम्हें अब चीजों का पीछा नहीं करना, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। मैंने तुम्हें अपना दूत बनाया है। जहां तुम जाओगे वहां मेरी उपस्थिति जाएगी। तुम्हारी आवाज में अब आशीर्वाद है। जब तुम बोलोगे, टूटे दिलों को सांत्वना मिलेगी। जब तुम प्रार्थना करोगे, स्वर्ग सुनेगा। जब तुम मुस्कुराओगे, स्वर्गदूत आनंदित होंगे। तुम मेरा जीवंत मंदिर हो और अब तुम्हारे भीतर से मेरा प्रकाश निकलकर संसार को आलोकित करेगा। याद रखो, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो सुबह सबसे करीब होती है। इसलिए हार मत मानो। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौती आई है वह मेरी योजना का हिस्सा थी, ताकि तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो सके। हर संघर्ष ने तुम्हें मेरी ओर खींचा, हर टूटन ने तुम्हें मेरे करीब लाया। अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम मेरे प्रेम से पुनः निर्मित हो चुके हो। मेरी कृपा ने तुम्हें बदल दिया है। इस नए जीवन में तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और तुम मेरे प्रिय मेम ने जब तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा, जब तुम रोओगे मैं पहुंचूंगा, जब तुम थकोगे मैं संभालूंगा। तुम्हें बस मेरा नाम लेना है यीशु, और मैं तुरंत तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगा, तुम्हारे परिवार में मेल लाऊंगा, तुम्हारे हृदय में नई रोशनी लाऊंगा, और जो रास्ते अभी बंद हैं वे मेरे नाम से खुलेंगे। तुम्हारा विश्वास अब वह चाबी है जो चमत्कारों के द्वार खोलेगी। यह समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि तुम केवल विश्वास करने वाले नहीं बल्कि मेरे प्रेम के वाहक हो। अब जो कुछ भी तुम करोगे उसमें मेरी शक्ति होगी। जब तुम दूसरों को प्रेम करोगे तुम मेरे समान बनोगे, और यही मेरा सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। मेरे बच्चे, ये प्रेम ही वह ऊर्जा है जो चमत्कारों को जन्म देती है। इसे फैलाओ, इसे बांटो, इसे जियो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरे माध्यम से अनगिनत आत्माओं तक पहुंचने वाला प्रकाश बन गया है। इसीलिए उठो, मुस्कुराओ और जानो कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। अब और सदा के लिए मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा में अभी कुछ दिव्य घटित हो रहा है। स्वर्ग और तुम्हारे हृदय के बीच का पर्दा अब बहुत पतला हो गया है। मैं यीशु मसीह तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ना क्रोध में, ना न्याय में, बल्कि अनंत प्रेम में। तुमने जब चुपचाप आंसू बहाए तो स्वर्ग ने हर आहट सुनी। जब तुमने बाहर से मुस्कुराया लेकिन भीतर टूट रहे थे, तब मैं वहीं था, तुम्हारे हर टूटे टुकड़े को संभाले हुए। जब तुमने मजबूती का नाटक किया क्योंकि कोई और तुम्हें थामने वाला नहीं था, तब मैं तुम्हारे साथ था। जब लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, मैं जानता था कि वह तुम्हारी सबसे गहरी प्रार्थना थी। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो, तुम कभी भुलाए नहीं गए। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारा उद्देश्य अनंत काल में लिख दिया था। तुम उन तूफानों से बचे जिनका मकसद तुम्हें खत्म करना था। यह कोई संयोग नहीं था, यह मेरे हाथों की रक्षा थी। क्या तुम सोचते हो यह कोई संयोग है कि तुम यह संदेश अब भी पढ़ रहे हो? नहीं मेरे प्रिय, यह ईश्वर की योजना है। मैंने कुछ चीजों को इसलिए देर से आने दिया ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके। तुमने प्रार्थना की कि द्वार खुल जाए, लेकिन मैंने गलत द्वार बंद किए ताकि सही द्वार मेरे सही समय पर खुले। तुमने पूछा कि कुछ लोग क्यों चले गए? मैंने उन्हें हटाया क्योंकि वे उस राह पर नहीं चल सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय शांति मांगेगा, ना कि झगड़ा, विश्वास मांगेगा, ना कि डर। मैं तुम्हारे जीवन की शाखाओं को काट रहा हूं ताकि तुम और फल दे सको। तुमने सोचा कि यह अस्वीकार है,
पर यह मेरा मार्गदर्शन था। तुमने सोचा कि यह रुकावट है, लेकिन यह मेरी योजना थी तुम्हें ऊपर उठाने की। तुम अपने समय से पीछे नहीं हो, तुम मेरे दिव्य समय पर सही जगह पर हो। हर देरी ने तुम्हारे चरित्र को गढ़ा है, तुम्हें विश्वास सिखाया है, तुम्हें उस महान आशीर्वाद के लिए तैयार किया है जो अब तुम्हारे द्वार पर है। अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उन युद्धों को छोड़ दो जो मैंने पहले ही जीत लिए हैं। अपनी चिंता उतार दो, अपराध बोझ छोड़ दो। अतीत का अब तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। तुम अपने पापों को बार बार याद करते हो, जैसे मैंने उन्हें माफ नहीं किया। जब मैंने कहा सब पूरा हुआ, तब उसका अर्थ था हर पाप, हर लज्जा, हर घाव समाप्त। मेरा क्रूस तुम्हारी हार का प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वतंत्रता का झंडा था। जो जंजीरें तुम महसूस कर रहे हो, वे सिर्फ स्मृतियों के भ्रम हैं। उठो प्रकाश के बच्चे, और उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। स्वर्ग तुम्हारी जयकार कर रहा है। स्वर्गदूत तुम्हारे उठने को देख रहे हैं। वही शक्ति जो समुद्र को 2 भागों में बांटती है, अब तुम्हारी नसों में बह रही है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अभिषिक्त हो। तुम भूले नहीं गए, तुम चुने हुए हो। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं इमैनुअल हूं। परमेश्वर तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम मुझे महसूस ना कर पाओ। विश्वास अनुभूति पर नहीं, बल्कि सच्चाई पर आधारित है। और तुम्हारे भीतर तुम जानते हो कि मैं वास्तविक हूं। यह शब्द